चलो आज एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं हम लोग, ठीक है। अब मैथ्स तो आप लोग एकेडमिक्स में जो पढ़ के आए होंगे, ठीक है। जो एकेडमिक्स में मैथ्स पढ़ी वो आपके गवर्नमेंट जॉब में कोई तो काम आने वाली है नहीं, ठीक है। अब अपन ऐसी चीज़ पढ़ेंगे, यानी तीन चीज़ पढ़ेंगे, तीन चीज़ों के बीच में ऐसा रिलेशन पढ़ेंगे जिससे आपका क्वेश्चन 10 सेकेंड में 5 सेकेंड में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और ये चैप्टर जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसको बोलते हैं स्पीड, टाइम और डिस्टेंस, या सनम तेरी धड़कन, ठीक है। आजकल तो इसी में पढ़ने में मज़ा आता है ना, ऐसी चीज़ों में, ठीक है। अब देखो, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। ये रिलेशन तो अपन को छोटी मोटी क्लास में रहते हैं तो पता रहता है कि चलो स्पीड टाइम डिस्टेंस है, बट आगे चल के इस टाइम पे अपन बैठते हैं तो थोड़ा बहुत आप लोग को हो सकता है कि दिमाग में कन्फ्यूजन हो, ठीक है क्या। तो समझो सनम तेरी धड़कन के नाम से याद रखो आप, ठीक है। अब इसमें तीनों चीज़ों में अपन को रिलेशन देखना है कि तीनों रिलेशन कैसे शो करते हैं आपस में, ठीक है। और मैथ्स में आप लोग ये जान लो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप फॉर्मूला लगा के यूज़ करो तो गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलने वाली, ठीक है। आपको मैथमेटिक्स रेशो से ही सॉल्व करनी है, जितनी जल्दी रेशो से सॉल्व करोगे उतनी सेकेंड्स में आंसर आएगा, उसको अपन अभी देखते हैं, ठीक है। तो अब ये चीज़ अपन ने देखा S इज इक्वल्स टू डी अपॉन टी, ये चीज़ें सबने समझ में आ गई, ठीक है। S मतलब स्पीड या गति, D आपका डिस्टेंस या दूरी, और T टाइम, ठीक है। अब इंग्लिश में बोलें तो जो S होता है वो D के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा, ये फॉर्मूला पता है किसी को, कौन लेके आया था? क्या पापा जी लाए थे? गैलीलियो का नाम सुना है? गैलीलियो। हाँ, तो स्पीड टाइम डिस्टेंस का फॉर्मूला वो लेके आया था। वैसे तो प्रॉपर इसका नहीं था, फिर इसके बाद आइजैक न्यूटन ने भी आकर के कुछ इसमें थोड़ा चेंजेस किया था। मेन अगर बोला जाए तो स्पीड टाइम डिस्टेंस का फॉर्मूला गैलीलियो लाया था, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला है। उसमें अपन को पता होना चाहिए कि एस जो है डी के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। क्योंकि अगर अपन को ये चीज पता चल गया ना तो अपन जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अपना सेकंड्स में आंसर आएगा, ठीक है। अब देखो, एस तो डी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो एस के टी होता है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी वो न्यूमरेटर में आ जाए। इसको सरल भाषा में बोलें तो एस जो है वो डी है, और जो एस और टी का जो है वो अपोजिट हो जाते हैं, बस, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया। अब एसएससी सीजीएल या बैंकिंग में आपके टीयर 1 या टीयर 2 में कैसे भी क्वेश्चंस आते हैं तो आप उसको सेकंड में सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो अभी अपन एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि उनका आंसर कैसे आता है, ठीक है। ये चीज़ बस रिलेशन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। समझ में आया? चलो अब अपन क्वेश्चन देखते हैं। देखो, अगर इस क्वेश्चन को अगर आप लोग घर पे इस फॉर्मूले से यूज़ करेंगे, एस इज इक्वल्स टू डी अपॉन टी, ठीक है, उसको लगा के देख लेना आप। और जो यहाँ ट्रिक मैं बताऊंगा, इस तरह के क्वेश्चंस को आपको सेकंड लगेंगे सॉल्व करने में, ठीक है। अगर क्वेश्चन पढ़ते हैं तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, ए बी से 1/1 2/3 गुना तेज है। इसका मतलब क्या, तेज। जहां पर भी वर्ड तेज आ जाए, धीरे आ जाए, तो इसका मतलब किसको डिनोट कर रहा है, गति को या चाल को या स्पीड को, इंग्लिश में बोलें तो, ठीक है। तो इसको सिंपल लिखो, ए 1/2/3 तेज है बी से, ठीक है। इसको अपन ने इस तरह से लिखा। अब देखो, इसको, इस फ्रैक्शन को बोलते हैं अपन मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको सिंपल फ्रैक्शन में पहले चेंज करेंगे अपन। सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो जो ए है आपका वो 3 1 2, ये 3 और ये 5/3 ये आ जाएगा, ठीक है। ए जो है 5/3 जो है फास्ट है किससे, बी से। तो अब देखो, ए किसको डिनोट कर रहा है, बी किसको डिनोट कर रहा है। तो अगर ए अपॉन बी लिख दूं मैं तो 5/3 आ जाएगा। यहां तक सबको क्लियर है, ठीक है। तो 5/3 जो आया है, तेज है, मतलब किसको डिनोट कर रहा है, उसके स्पीड को। ये चीज समझ में आया सबको, ठीक है। अब देखो, अपन लिख देंगे यहां पर इसको, ए और बी ये लिखा, यहां से उठाओ 5 और 3, ये इसके स्पीड को डिनोट कर रहा है, ठीक है। फॉर्मूला पे जाते हैं अपन। तो मैंने फॉर्मूले में क्या सिखाया था आपको, एस जो होता है वो टी के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल या तो अपोजिट होता है। जो ऐसे उसका टी क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। कॉन्सेप्ट समझना चीजों को, ठीक है। तो अपन जब टी लिखेंगे तो वो 3:5 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो अपन को गिवन क्या है, क्या टाइम गिवन है या डिस्टेंस गिवन है, क्या गिवन है बोलो, डिस्टेंस गिवन है। अच्छा, डिस्टेंस क्या गिवन है, यदि ए बी को 80 मीटर आगे निकाल देता है, मतलब कि अपन को कुछ नहीं देखना कि 80 मीटर आगे निकाल देता है। आगे मतलब ए बी के बीच का क्या आ गया, डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो जब ए बी के बीच का डिफरेंस आ गया और मीटर में कोई चीज है
या किलोमीटर में है तो किसको इंडिकेट करती है, डिस्टेंस को, स्पीड को कि टाइम को? आपको क्वेश्चंस को अगर समझ में नहीं आया ना तो आप उसके पीछे की यूनिट देख लो कि यूनिट क्या है, यूनिट से तो पता चल जाता है ना। और मैथ्स में आपके किलोमीटर मीटर ही है बस, ठीक है। तो जो मीटर में अगर लिखा हुआ है तो वो डिस्टेंस है। अच्छा, ए और बी के बीच का क्या है, वो डिफरेंस है, किसका, डिस्टेंस का। तो अपन को जो वैल्यू गिवन है उसको तो लिखो ऊपर 80, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना जो क्वेश्चन में गिवन है उसको अपन को ऊपर लिखना है। अच्छा, अब जब अपन ने देखा स्पीड और टाइम, टाइम का कोई काम नहीं, बट टाइम को मैंने आपको बता दिया। अगर टाइम का होता कि ए बी के बीच में 30 सेकंड का अंतर है या 30 सेकंड या 50 सेकंड, उसको पहले छोड़ दिया तब अपन टाइम का रेशियो यूज करते। इसमें अपन को डिस्टेंस का गिवन है, ठीक है। तो अब डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, स्पीड पे आओ। फॉर्मूला अपन ने देखा एस इक्वल्स टू, ये इसका क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मगर जो एस होता है वो डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस पे आ जाओ, ठीक है। अपन को क्या स्पीड का रेशियो गिवन है क्वेश्चन में, निकाल ही लिया अपन ने, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 2। ये चीज समझ में आया क्यों किया मैंने, ए और बी के बीच में 80 मीटर आगे है वो, तो डिस्टेंस का, उसी डिस्टेंस का जो स्पीड है, स्पीड भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वो भी एज अ क्या बिहेव करेगी, डिस्टेंस ही बिहेव करेगी उसका। फिर अपन से पूछा है कि वो पोस्ट कितनी दूर, ताकि ए और बी उसको सेम या समय पर पहुंच सके। तो अपन से क्या पूछा, वो दोनों कितनी दूर पे हैं, कितनी दूरी पे। तो अब ध्यान रखना कि तो जीतने वाली पोस्ट कितनी दूर है, तो जीतने वाली पोस्ट, तो अब अपन को स्पीड से ही पता चल जाएगा कि ए की स्पीड कितनी है 5 और बी की स्पीड कितनी 3, रेशो की फॉर्म में। तो जाहिर सी बात है कौन फास्ट है इसमें, ए फास्ट है बी फास्ट है, ए फास्ट है, तो अपन 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, 5 ही से क्यों मल्टीप्लाई किया इसमें, तो आपको ध्यान देना चाहिए। सिंपल से देखो कि अगर अपना कोई ग्राउंड है, ठीक है, उसको अगर अपन को भागना है, समझ लो ग्राउंड में अपन को भागना है 1000 मीटर है, यानी 1000 मीटर है उसका, ठीक है। तो जो फास्ट है, फास्ट वाला है ए जब 1000 मीटर उसको जाएगा तो बी जो है उसको कुछ मीटर पहले कवर कर लेगा, समझ में आया। मतलब ए जो है, ए ने तो पूरा 1000 मीटर कवर कर लिया, मगर जो हारने वाला, दोनों के बीच का अगर 80 मीटर क्या है, दोनों का डिफरेंस है, तो 1000 में से 80 माइनस करेंगे, समझ में आया, तो वो उससे उतना पीछे रहेगा। तो मतलब कि जो कवर कर रहा फास्ट वाला उससे पहले कवर कर ले रहा है, तो इस वजह से अपन ने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उससे पता चल जाएगा टोटल ट्रैक क्या, तो वही पूछा है। जब अपन इसको कैंसिल करेंगे 2 से कितनी 4 टाइम, तो कितना आ जाएगा 200 मीटर, इसका आंसर। समझ में आया। तो ये डाउट आपको क्लियर था कि 5 ही से क्यों किया, 5 से इसलिए किया कि जिसकी स्पीड ज्यादा है तो वही सबसे पहले उस ट्रैक को कवर करेगा, इस वजह से 5 से मल्टीप्लाई कर देते। अगर पूछे, इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो। देखो वेरीफाई कैसे कर सकते हो, देखो वेरीफाई करो इसमें। अगर मैं पूछूं बी कितना भागा, बी कितना भागा, तो 80/20 तो क्या है, डिफरेंस है उसका रेशो। अच्छा, बी के सामने स्पीड का कितना रेशो है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 से जब मल्टीप्लाई करें 40 तो कितना आया 120 इसका आया। 200 कौन भागा, 8। अब क्वेश्चन में मिलाओ 200 और 120 दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो समझ में आ गया आप। यानी जो ए है वो पूरा 200 मीटर कवर कर रहा है और जो बी है उससे 80 कम कर रहा है। मतलब ए ने 200 मीटर तो कवर कर लिया, मगर जो बी है वो 120 मीटर पे ही है। समझ में आया कॉन्सेप्ट अच्छे से, ठीक है। तो इसी तरह से अपन को क्वेश्चन सॉल्व करना है। समझाने में आपको चीजें थोड़ा टाइम लगता है, बट जब आप क्वेश्चन बनाओगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। समझ में आया। तो मैथ्स इस तरह से सॉल्व करनी है, समझ में आया। तो आप उनको फॉर्मूला नहीं लगाना कहीं पर भी, आप उनको रेशो से सॉल्व करनी। कोई भी क्वेश्चन हो, जितने भी चैप्टर 24 से 25 चैप्टर्स आते हैं आपके, सबको रेशो से और मैक्सिमम परसेंटेज से सॉल्व हो जाते हैं, फॉर्मूला कहीं नहीं लगता। अभी आगे चल के अपन सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे, ठीक है, उसको भी अपन फ्रैक्शन से तोड़ेंगे, समझ में आया, या परसेंटेज से तोड़ेंगे, उसमें कहीं फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। CP = SP, ये अगर आपको कोई टीचर करा रहा है तो समझ लो आपको उसको नॉलेज ही नहीं है गवर्नमेंट एग्जाम में कैसे मैथ सॉल्व करते हैं। सारा परसेंटेज से सॉल्व होता है, सेकंड्स में आंसर आना चाहिए। आप जब अपनी आगे की क्लास होगी तो अपन उसमें देखेंगे, समझ में आई चीजें। क्योंकि वहां पर एक क्वेश्चन को आप टाइम करने में तो आप सॉल्व कर दोगे 1 घंटा, मगर 1 घंटा का टाइम है क्या। SSC में तो 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 में ये मान लो 25 में से आप आराम से 12-13 क्वेश्चन, मैं आपको बोल रहा हूं फुल कॉन्फिडेंस से कि आप उसको 12-13 क्वेश्चन ट्रिक से ही सॉल्व हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चन में माना टाइम लगेगा, बट आपकी उस पर एक्यूरेसी डिपेंड करेगी कितना आप प्रैक्टिस कर रहे हो घर में, समझ में आया। तो चीजें पता होनी चाहिए कि एक्चुअल में आप पढ़ क्या रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से ये चैप्टर है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं अपन, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसके बाद वाला। देखो ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है SI में कि
अ कार कैन रन, मतलब एक कोई गाड़ी है वो 1 किलोमीटर जा रही है, ठीक है, ए 3 मिनट 10 सेकंड में, और बी है कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन 3 मिनट 20 सेकंड, मतलब 3 मिनट 20 सेकंड में। तो ये पूछा है कि जो डिस्टेंस है ए और बी, मतलब ए और बी कितने मिनट में उसको पार कर देगा या छोड़ देगा, या दोनों के बीच में कितने मिनट में, मतलब दोनों के बीच में क्या गैप रहेगा। ठीक है, देखो इस तरह का क्वेश्चन में क्या करना है अपन को, टाइम का रेशियो गिवन है, मतलब क्वेश्चन समझो, आपको टाइम ही गिवन है, आपको एक ही वेरिएबल गिवन है, मतलब टाइम, उससे आपको चीजें निकालनी है, आपको स्पीड डिस्टेंस कुछ नहीं पता। तो अपन देखो टाइम से कैसे सॉल्व करेंगे इसको, टाइम का कैसे क्वेश्चन लगा के, देखो क्या करना है अपन को, पहले लिखना है ए और बी, ठीक है। अच्छा इसमें टाइम गिवन है कि स्पीड गिवन है, टाइम गिवन है, क्यों अपन को पता कैसे चला, अपन ने पीछे यूनिट देखी, 3 मिनट 10 सेकंड और 3 मिनट 20 सेकंड, ठीक है। ए और बी कोई दो गाड़ी हैं, उनका टाइम आपको गिवन है, ये चीज समझ में आया। चलो अब टाइम गिवन है ए का, ठीक है, टी लिख देते हैं यहां पर। अब अपन ने मैथ्स में ये पढ़ा है कि भाई 2 यूनिट पढ़ी हमने, किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड, इसके अलावा कोई तीसरा चौथा पढ़ा क्या, नहीं पढ़ा। क्वेश्चन में दिख रहा है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर है, ठीक है। अब यहां पर 3 मिनट 10 सेकंड है, तो अपन क्या करेंगे, 1 किलोमीटर को तो आप मान लो 1000 मीटर में कन्वर्ट कर लिया, और मीटर के साथ जो टाइम की यूनिट बनती, किसमें बनती, सेकंड्स में, ठीक है। अब देखो यहां पर 3 मिनट 10 सेकंड है टाइम ए वाले का, 3 मिनट 10 सेकंड है, ठीक है, 10 सेकंड। अच्छा मिनट को अगर सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना होता है, 60 सेकंड्स होते हैं 1 मिनट में, तो 60 कितना हो गया, 3 इंटू 60 180, 180 सेकंड्स हो गया, 180 में प्लस 10 करेंगे तो 190 सेकंड्स हो गया। ये चीज समझ में आया नहीं आया, तो यानी ए जो है वो 190 सेकंड्स ले रहा है। ये क्लियर है आपको, अच्छे से समझ में आया, ठीक है। चलो उसको लिखो, अब ए को ले लो भाई, ए का टाइम है 190, ठीक है। अच्छा अब बी का बताओ क्या आएगा, आप बताओ बी का कितना आएगा, बी का कितना आएगा 200, समझ में आया 200 कैसे आया। चलो अच्छा ये अब नंबर में है, ठीक है, इसको रेशो में कन्वर्ट करेंगे तो 0 से, तो 0 तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, जो अपना टाइम आएगा वो 19 और 20 यानी 19 और 20, ठीक है। अब वापिस से अपन सनम तेरी धड़कन वाले पे कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, जो मैंने समझाया था, ठीक है। उसमें अपन ने क्या देखा कि जो स्पीड है वो टाइम पे क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था या अपोजिट था, स्पीड टाइम के क्या था, अपोजिट था, यानी जो भी स्पीड है वो टाइम का अपोजिट हो जाता है। बस अगर आपको रेशो मिल गए ना, आप कैसा भी क्वेश्चन हो आप उसको तुरंत छोड़ दोगे। आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, ये छोटी छोटी चीजें अगर आपके दिमाग में बैठ गई ना, और ये सबसे मेजर चैप्टर है स्पीड टाइम और डिस्टेंस का। पहले अपन ने स्पीड एंड बोट पढ़ लिया, यानी जल और धारा का पढ़ा था ना, स्पीड एंड बोट का पढ़ा था पहले अपन ने, नाव और धारा। उसके बाद सेकंड कॉन्सेप्ट पे आया ट्रेन आया। अब थर्ड पे जो अपन आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे रेस वाला पढ़ेंगे, ठीक है, कि ए बी को इतना छोड़ देता है, इतने मीटर का गैप देता है, ठीक। तो आपको कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। अब देखो अपन ने देखा टाइम का आ गया, अब मैं पूछूंगा, हाँ आप बताओ इसका स्पीड का क्या होगा, स्पीड क्या हो जाएगी ए और बी की, 20:19, ठीक है। अब देखो यहां पर अपना स्पीड का रेशो आ गया, ठीक है। अब वापस क्वेश्चन पे जाओ कि इसमें ए कैन रन 1 किलोमीटर, तो यानी 1 किलोमीटर क्या है, डिस्टेंस है इतना, तो जो डिस्टेंस आया 1 किलोमीटर आया, ठीक है। तो डिस्टेंस अपन को यहां पर 1 किलोमीटर कितना ले लिया उसको, 1000, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो ए है वो बी को कितना पीछे छोड़ देगा, ठीक है, टाइम से। तो अपन को पता चल गया स्पीड देखो 20 और 19 है, ठीक है। अब देखो 1000 मीटर क्या है, डिस्टेंस है, ए कितना डिस्टेंस पे जा रहा है, यानी दोनों के बीच को जो लड़ना है, दोनों के बीच को, यानी 1000 मीटर चलना है दोनों को। ये चीज समझ में आया। अब देखो जो अपना स्पीड है वही क्या है, अगर अपन देखें एस ही क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के या दूरी के, तो जो एस है वही डी है। तो एस को 1000 मीटर जाने में कितना, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 मीटर हो जाए, किससे, 50 से, समझ में आया। 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आ जाएगा। सेम ऐसे ही बी को मैं फिर किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 50 से, समझ में आया। और ये चीज कैसे आया, आपने एलसीएम एचसीएफ में पढ़ा था। एलसीएम एचसीएफ में क्या पढ़ा था, कोई भी नंबर होता है, कोई भी जो नंबर होता है, इसको वापस आप ध्यान दो, आपको कॉन्सेप्ट इंक्रीज होगा। कोई भी जो नंबर होता है वो उसके रेशो और एचसीएफ से मिलकर बनता है नंबर। तो यानी ये तो क्या बन गया, नंबर बन गया। ये नंबर क्या 1000 अपन को गिवन है, और 20 और 19 क्या है, रेशो है। रेशो से एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दिया 50, तो कितना बन जाएगा, 950। तो यानी ए जो है 1000 चलेगा, तो जो बी है
950 यानी 985 चलेगा। तो आपसे पूछा है कि कितने से उसको छोड़ देगा, मतलब कितना दोनों के अंदर बीट कर देगा या उसको छोड़ देगा, मतलब समझ में आ रहा है चीजें कि दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस हो जाएगा। तो डिफरेंस के लिए अपन क्या करेंगे, इनको माइनस कर देंगे तो कितना जाएगा 50 मीटर। तो अपना आंसर आ गया 50 मीटर, यानी ए 1000 मीटर चलेगा तो बी 950 ही चलेगा। तो यही पूछा है। तो ये 10 सेकंड का क्वेश्चन है सॉल्व करने के लिए। समझ में आया कॉन्सेप्ट अच्छे से, ठीक है। तो इस तरह से आपको मैथ सॉल्व करनी है वाकई में, ठीक है। तो जब तक आप रेशो नहीं सीखोगे, अपने आगे चल के मेजर चैप्टर आएगा पूरा रेशो और प्रोपोर्शन का, कि एक कोई चावल है, ए और बी कोई चावल है, उसको इतने इतने रेशो में मिक्स कर देते हो, तीसरा क्या बनेगा, ठीक है। और एक कोई चावल है उसमें इतना निकाल लेते हैं, या पानी और आपका आएगा, पानी और दूध का आएगा, वाटर और मिल्क, वाटर में इतना परसेंट मिल्क मिला है, ठीक है। तो उसको अगर इतना रेशो रह जाता है तो दोनों का रेशो निकालो, इतना परसेंट पानी निकाल के दूध मिला देते हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, मतलब डेली मैथ्स में आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें रेशो से सॉल्व करना है। और ये ध्यान रख लेना आप, अगर आप रेशो का यूज नहीं कर रहे हो तो आपको कभी कोई जॉब नहीं मिलने वाली, क्योंकि रेशो जो है चीजों को बहुत ईजी फॉर्म में बना देता है। ऐसा नहीं है क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी सॉल्व होंगे, मगर उसमें बहुत टाइम लगेगा। आपको उस पैटर्न पे जाना ही नहीं है, आपको फॉर्मूला लगाना ही नहीं है। अगर आप मैथ्स में पर्टिकुलर फॉर्मूला लगा रहे हो तो आप बहुत पीछे हो, बहुत ज्यादा पीछे उन बच्चों से जो टॉपर है। तो आपको अपनी स्किल्स इस तरह से डेवलप करनी है कि जो क्वेश्चन आए आप उसको देखते ही फोड़ दो। तो आपको ये मेजर कॉन्सेप्ट इस तरह से पढ़ना है। समझ में आई चीजें अच्छे से। तो आपको जो पढ़ाई इस तरह से करनी है कि आप जब गवर्नमेंट एग्जाम में बैठे, अटेम्प्ट देने बैठे, तो आपका जो जितना पेपर है आपका पेन कम उठना चाहिए। आप देखो उसमें मल्टीपल का क्वेश्चन में भी आएगा, आगे आगे चल के मैं आपको ऐसी ट्रिक सिखाऊंगा कि कुछ कुछ क्वेश्चन आपको देख के समझ में आ जाएगा, मल्टीपल से ही सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो अपन को शाण पत्ती करनी है, चालाकी करके सॉल्व करना। अपन को पता होना चाहिए क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व आएगा। पेन जितना कम उठाओगे उतना आपका एक्यूरेसी जितनी उतनी फास्ट होती चली जाएगी।